नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आप लोगों ने बीते दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी, देखी होगी। टेक्निकल सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, जो कि मैं बताऊंगा कि OHE में क्या क्या लगा होता है और उस OHE के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप सभी लोगों को एक बेसिक जानकारी हो सके कि इंडियन रेलवे में आखिर किस तरीके से जो OHE है वो वर्क करती है। इससे पहले मैंने ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर के ऊपर जानकारी दी थी कि किस तरीके से ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर को लगाया जाता है और वो किस तरीके से रेलवे स्टेशन को और रेलवे के जितने भी ऐसी जगह हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है लेकिन नॉर्मल वाली, तो उसके लिए ट्रांसफार्मर कैसे लगाया जाता है और कैसे काम करता है, उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। बाकी शुरुआत करते हैं। आज उसी वीडियो का एक और पार्ट में लेकर आया हूँ। ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, कैसे वो लगता है और क्या क्या उसके पीछे की बातें हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस जाल के बारे में। ये OHE मास्ट है, इसके ऊपर जो ये जाल लगाया हुआ है ट्रांसफार्मर से जस्ट नीचे, ये जो कांटेदार जाल है मेटल का, इसे क्यों लगाया गया है? तो दोस्तों एक नॉर्मल सी बात है, ये इंडिया है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर क्या कोई भी सरकारी चीज़ लगी हो वो चोरी जल्दी ही हो जाती है। तो लोग ट्रांसफार्मर का जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं उसमें वो चुरा लेते हैं, उसको बेच देते हैं। तो इसी चक्कर में ये कोई ऊपर चढ़ ना पाए, क्योंकि यहाँ पर हाई वोल्टेज भी है और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो चढ़ जाते हैं OHE में ही। तो उस चीज़ को रोकने के लिए और चोरी होने से रोकने के लिए ये लगाया गया है। और कोई अपना जैसे कोई जानवर होता है जैसे गिलहरी वगैरह, वो भी ऊपर ना चढ़ पाए, इसीलिए भी इसको मान सकते हैं कि ये वहाँ पे भी हेल्प करेगा। तो इस चीज़ का हमने क्लियर कर दिया। अब थोड़ा आगे चलते हैं। आप देखिए, आप अपने सामने देख पा रहे होंगे ब्लैक कलर की केबल है, इसकी मैंने बात करी थी। यही वो ब्लैक कलर की केबल है जो कि ऊपर से सेकेंडरी वाइंडिंग से आउटपुट निकल रहा है। 240 वोल्ट अप्रॉक्स 50 हर्ट्स की ये जो आउटपुट है इसमें फ्लो कर रहा है। तो यही आउटपुट हमें चाहिए। अभी ब्लैक कलर की केबल में 2 टर्मिनल हैं जो कि इस बॉक्स में आते हैं। फिर इस बॉक्स के अंदर से एक और वायर निकलता है। फिर अंदर बॉक्स में क्या कनेक्शन हुए हैं, क्या सीरीज पैरेलल कनेक्शन हुआ है, वो मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि हम लोग नहीं खोल के देख सकते। और अगर कोई एम्प्लॉय देख रहा है रेलवे का OHE इंजीनियर, तो वो जानकारी दे सकता है कि यहाँ पर बेसिकली किस तरीके का कनेक्शन होता है। तो दोस्तों अब यहाँ से आगे चलते हैं। आप देख पा रहे होंगे DO फ्यूज़ लगा हुआ है, ड्रॉप आउट फ्यूज़। इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी दी थी पिछले वीडियो में। तो इसमें से जो वायर होके जा रहा है वो डायरेक्टली जा करके फेज़ में कनेक्ट हो जा रहा है ऊपर से OHE में होते हुए। तो ये आपकी प्राइमरी के कनेक्शन हो गए। अब आगे चलते हैं। तो 25,000 वोल्ट जैसे कि लिखा हुआ है, ख़तरनाक है। और अब मैं आपको सीधा रेटिंग दिखाता हूँ। रेटिंग जूम करके देखते हैं तो यहाँ से क्लियर हो जाता है दोस्तों। तो 10 kVA का ट्रांसफार्मर है। अब 10 kVA का ट्रांसफार्मर है, क्यों है? क्योंकि रेलवे को रिक्वायरमेंट इतने की ही होगी। वैसे 5 kVA, 25 kVA, 100 kVA तक के भी आते हैं। तो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड को हाई वोल्टेज साइड और लो वोल्टेज साइड कहते हैं हमारी सेकेंडरी साइड को, जब हमारा ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होता है, मतलब कि वोल्टेज को कम कर रहा होता है। तो 25,000 वोल्ट प्राइमरी पे देंगे तो हाई वोल्टेज। तो वोल्टेज नो लोड पर कितनी होगी? हाई वोल्टेज साइड पर 25,000 वोल्ट, लो वोल्टेज साइड पर 240 वोल्ट। और इस वक्त करंट कितना होगा? हाई वोल्टेज साइड पर 0.40 का करंट होगा और लो वोल्टेज साइड पर 41.66 41.66 एम्पियर का करंट होगा। तो दोस्तों अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हाई वोल्टेज साइड पे जो 25,000 वोल्ट है उसके रहते वहाँ पे करंट 0.4 एम्पियर, इतना कम करंट कैसे है? और जो लो वोल्टेज साइड है वहाँ पर 240 वोल्टेज जो कि हमें आउटपुट पे मिल रही है सेकेंडरी के, जो केबल के थ्रू जा रही है, वहाँ पर करंट 41.66 एम्पियर इतना ज़्यादा क्यों है? ऐसा इसलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो ट्रांसफार्मर है वहाँ पर हम पावर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ट्रांसफार्मर की इनपुट में जो पावर होगी वही उसके आउटपुट में पावर होनी चाहिए। पावर में कोई डिफरेंस नहीं आता है ट्रांसफार्मर में, सिर्फ वोल्टेज और करंट के लेवल में ही कमी आती है। तो देखते हैं इसके इनपुट पर जो वोल्टेज है 25,000 वोल्ट है, तो पावर का फॉर्मूला होता है P=VI, वोल्टेज इंटू करंट। तो हाई वोल्टेज साइड पर, प्राइमरी साइड पर 25K इंटू 0.40 करते हैं तो निकल के आता है 10,000 वाट। तो इनपुट में मतलब प्राइमरी में जो हम दे रहे हैं पावर वो है 10,000 वाट, मतलब कि 10 किलोवाट। अब इनपुट में दिया है इतना, चेंज नहीं आना चाहिए आउटपुट में। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर वोल्टेज कम हुई है लो वोल्टेज साइड पर 240 वोल्ट, तो हमारा करंट इंक्रीज होएगा ही होएगा, ज़बरदस्ती होना ही पड़ेगा उसे। क्यों दोस्तों? क्योंकि हमको आउटपुट में 10,000
वाट चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, वोल्टेज डाउन हो गई, 240 वोल्ट रह गई। अब 240 वोल्ट का जो इनटू है वो करते हैं 41.66 एम्पियर से, तो यहाँ पर हमारा निकल कर आता है 998.4 वाट। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 10,000 वाट के बराबर आउटपुट निकल के आया है। तो दोनों तरफ 10 किलो वाट होने की वजह से हम लोग समझ सकते हैं कि रेशियो वोल्टेज और करंट का घटेगा बढ़ेगा, वो डिपेंड करता है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है या स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे वो करंट कम और ज़्यादा क्यों हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा ऑयल की बात करते हैं। तो ट्रांसफार्मर का पहले तो कोर जो उसकी बॉडी है जहाँ पर वाइंडिंग होगी अंदर, उसका 90 किलोग्राम वेट होगा। मास ऑफ ऑयल कितना भरा हुआ होगा, 101 किलोग्राम। टोटल मास होगा ट्रांसफार्मर का 300 किलोग्राम। वॉल्यूम ऑफ ऑयल कितनी है, 125 लीटर। अब ये ऑयल क्यों है, ट्रांसफार्मर में ऑयल यूज़ होता है ताकि अगर ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग में कोई भी शॉर्टेज आता है तो उससे जो स्पार्किंग होती है वो उससे प्रिवेंट करता है, स्पार्किंग ना हो पाए उस ऑयल के अंदर। वो ऑयल हाईली विस्कस ऑयल होता है और इस तरीके के ऑयल में मेनली स्पार्किंग नहीं होती है और इससे हमारे को और क्षति से बच जाता है ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर के अंदर जो हमिंग नॉइज़ होती है या फिर हम कहें हिजिंग नॉइज़ होती है, एक आवाज़ आती है, उस आवाज़ को भी ऑब्जर्व करता है ये ऑयल। तो ये बेसिकली सामने आपकी थोड़ी बहुत जानकारी मैंने आपको दे दी और जो भी टेक्निकल जानकारी है वो उस पर्सन के लिए जो पर्सन वहाँ पे काम करता है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हुए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ ये केबल, जो केबल नीचे से आ रही है, इस केबल को मैंने देखा, पीछा भी करा, फिर अचानक से ये केबल ट्रैक के नीचे कहीं गायब हो गई और फिर कहीं ना कहीं चली गई। तो रेलवे अंडरग्राउंड कर देता है केबल्स को और कहीं ना कहीं यूज़ में आई होगी। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से ये केबल बिछाई जाती हैं। केबल का पूरा जाल बिछता है रेलवे स्टेशन पर ट्रैक के नीचे से निकलता हुआ। तो इस तरीके से रेलवे अपनी इलेक्ट्रिसिटी बनाता है अपनी ही 25 kV OHE की मदद से। तो आज आपने दो चीज़ें जानी, एक तो ये प्रोटेक्शन के लिए जो जालीनुमा कांटेदार मेटल की स्ट्रिप लगाई जाती हैं, ये क्यों लगाई जाती हैं, और जो ये ट्रांसफार्मर है इसकी टेक्निकल जानकारी क्या थी। तो आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।